जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल लक्ष्य फिक्स में। और ये पार्ट 2 है। और आपने हमारा टारगेट लाइक्स कंप्लीट नहीं कराया था। 20 लाइक्स का कंप्लीट टारगेट दिया था बट आपने नहीं कराया। मतलब कम से कम मुझे लगता है 4 से 5 लाइक मिले हैं। ये आपसे उम्मीद नहीं थी। 28 या 30 बंदों ने देखा है, लेकिन लाइक ठोकने का किसी के पास टाइम नहीं था। बहुत मतलब शर्म की बात है कि आप लोग को इतना दिल से पढ़ाया और आपने लाइक कंप्लीट नहीं कराया। 28 बंदों ने देखा है, मतलब 30 बंदे देखे हैं उस वीडियोस को, लेकिन लाइक टच करने में उनको पैसा जा रहा था। मेरे भाई पैसा जा रहा था ना, आपसे पैसा मांगा जा रहा था कि आप पैसा दो, आपको तभी लाइक करना है। फ्री में ऑफ लाइक है। आपने आपसे बोला था कि बस 20 भी बंदों लाइक कर देते, लाइक कर देना चाहिए था आपको बस, तो लाइक नहीं किया। लेकिन आज कम से कम टारगेट पार्ट 2 लाया हूँ, जो कि काल्पनिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बहुत ही हार्ड टफ सब्जेक्ट होती है और ये चैप्टर होती है मैथ्स का क्लास 11 के लिए, लेकिन बहुत ईजी तरीका से। और आज बहुत भयंकर भयंकर ट्रिक्स दूंगा, ठीक है ना। ट्रिक्स बहुत भयंकर भयंकर मिलने वाली है। और फटाफट आज का टारगेट लाइक है 10 लाइक्स। टारगेट है आज का 10 लाइक्स। कितने हैं? 10 लाइक्स। 10 लाइक्स का कम से कम टारगेट रखा हूँ और टारगेट कंप्लीट करा देना मेरे भाई। टारगेट रखा हूँ 10 लाइक। आप लोग को बस एक एक ही लग करना है, लेकिन मान लीजिए अगर बंदा मान लीजिए 20 लोग देख रहे हैं तो कम से कम 10 लोग तो लाइक ठोक देंगे यार। वीडियोस तो बहुत अच्छी मिल रही है, फिर भी आप लाइक कीजिए। चलिए आज पार्ट 2 लेके आए हैं काल्पनिक संख्या। देखते होंगे बच्चे अभी आजकल पूरे जितने क्लास 11th वाले हैं इसी को पढ़ते होंगे, काल्पनिक संख्या। इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इसको सम्मिश्र संख्या बोला जाता है, इसको काल्पनिक ही संख्या को। तो हमने पिछले बार में वीडियोस में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। वहीं आयोटा होता है, आई बराबर रूट माइनस 1, उसी को हम बोलते हैं। तो आज हम लोग ट्रिक बहुत भयंकर भयंकर देने वाले हैं। वो चारों ट्रिक्स आपको बहुत मतलब वो चारों फॉर्मूला याद हो गए। आई के पावर 0 का मान, आई के पावर 1 का मान, आई के पावर 2 का मान, और उसी के सहायता से आप लोग बहुत भयंकर भयंकर ट्रिक बनाओ। चलिए देखिए आज मान लीजिए बहुत भयंकर ट्रिक देने वाला हूँ। ये काल्पनिक संख्या का पार्ट 2 है। काल्पनिक संख्या का पार्ट 2 वीडियोस है। काल्पनिक संख्या का पार्ट 2 वीडियोस है। सभी ग्रुप्स में, मेंबर्स में शेयर कर दो, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही होगी काल्पनिक संख्या पढ़ने में, कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस चैनल से आप लोग को हर चीज की व्यवस्था मिलने वाली है, हर चीज की। मतलब क्या ही बताऊं, बस आप विश्वास एक बार बना के देखना। आपका विश्वास कम से कम जीत ही लूंगा मैं, ठीक है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, 1 रुपया नहीं मांगा जा रहा है। बस आपको लाइक करना है। लाइक करने में आपसे पैसा सोच रहे हो कि पैसा मांग रहे हैं, मेरे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब ने दे दिया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियोस, तो फिर भी आप वीडियोस देखे हो लेकिन लाइक नहीं किए हो। चलिए उस बात पे बारे में अब चर्चा बाद में करें। आप समझ गए, आई होप आप लोगों को लाइक कर देना है। और काल्पनिक संख्या का पार्ट 2 आज ट्रिक बहुत ही भयानक देने वाले हैं। चलिए देखिए ट्रिक देखिए बहुत अच्छी वाली। उस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आई का मान कितना भी कोई भी पूछे, 6900 कुछ भी पूछे यहाँ पे, और इसका वैल्यू बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हो। बताया था कि नहीं? फटाफट देखिए, गर्मी ज्यादा है इसलिए, और ये वीडियोस को शूट कर रहा हूँ मतलब विदाउट लाइट में। लाइट है नहीं अभी, फिर भी देखो शूट कर रहा हूँ आपके लिए इतना मेहनत, और लाइक नहीं करोगे फिर भी आप। इतना दिया रहा है, मान लीजिए आई का पावर इतना दिया गया है, तो हमें आप लोगों को बताया था उसी दिन कि 4 से डिवाइड करते हैं, मतलब 4 से भागा करते हैं। क्यों? क्योंकि आई का पावर 4 का मान 1 होता है। फिर से यहाँ पे आई के पावर वाला मान लिख देते हैं, जिससे सभी लोगों को क्लियर हो जाए और क्लास में अटेंशन हो जाएंगे सभी लोग कि हाँ ये सही पढ़ाए हैं। यही 5 मान पे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। आई के पावर कितना भी क्वेश्चन पूछा होगा, यही वाले 4 मान पे सब क्वेश्चन बनने वाला। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको ट्रिक दूंगा। देखिए फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कुछ भी दिया रहे यहाँ पे 4 से भागा करते हैं, 2 9 4 7 28, 1 9 एक बराबर 9 है, 16 3 4 4 8 32, 2 2 4 5 20। अच्छा बताइए शेषफल कितना बचा मेरे भाई? शेषफल फटाफट बता दीजिए। 2 बचा है ना, तो जितना बचता है आई लिखते हैं और शेषफल वाला पावर में चढ़ जाता है, ठीक है। आई स्क्वायर, अब आई स्क्वायर का मान बता दीजिए फटाफट सभी लोग। -1, मतलब इतना बड़ा नंबर को 2 मिनट के चुटकियों में निकालोगे मात्र 4 से भाग करके, और शेषफल जितना आएगा उतना ऊपर लिख दोगे, आई स्क्वायर का मान आ गया। मतलब इतना का मान तुम्हारा कितना मान आ गया? -1। फटाफट अब लाइक कर दीजिएगा, कोताही मत कीजिएगा कि लाइक नहीं करेंगे। देखिए इतना गर्मी हो रहा है फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ।
चलिए अब ट्रिक्स देने वाला हूँ। ये तो क्लियर हो गया, ये पिछले वाले वीडियोस का मतलब ये पढ़ाया था, फिर से समरी कर दिया। लेकिन आज वाले वीडियोस में मैं दूसरा चीज पढ़ाने वाला हूँ ट्रिक्स के साथ, ठीक है ना। तो ट्रिक्स मैं पढ़ाऊंगा ये जो यहाँ पे देखिए ट्रिक्स क्या है इनकी हम बताते हैं आपको। चलिए फटाफट ट्रिक्स हम लोग जान लेते हैं बिना देर किए हुए। और अपना टारगेट मत भूलना, बार बार आपसे कोतवाली कर रहा हूँ, टारगेट डेली दूंगा, टारगेट डेली दूंगा। ट्रिक्स देखिए, अगर मान लीजिए आई के पावर 5 है, आई के पावर 10 है, आई के पावर 15 है, प्लस इस ये जितने अब काल्पनिक संख्या है ना, इनको हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना, जोड़ भी सकते हैं। ये ट्रिक्स है। चलिए देखिए, मान लीजिए अगर 4 संख्याएं हैं, ठीक है, आई के पावर है, ठीक है, 4 संख्याएं हैं ना, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, समझिएगा। 4 संख्याएं हैं, अब ये चारों संख्याएं वो मतलब बराबर भाग में भाग रहे हैं कि नहीं, 5 ही भाग रहे हैं, लेकिन बराबर भाग रहे हैं नहीं, 5, 10, 15, 20 चारों बराबर भाग में भागे हैं। तो ये हमेशा ट्रिक होता है। अगर 4 चीज काल्पनिक संख्या में 4 चीज, देखिए लाइट आया, तो 4 चीज अगर बराबर भागों में, अगर ये 4 चीज बराबर भागों में चलेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ऐसे 2, 3, 4, 5, ये देखिए चारों चीज बराबर भागों में चल रहा है, 2, 3, 4, 5 बढ़ रहा है, तो एक एक ही बढ़ रहा है। तो इसको डायरेक्ट ये हमेशा इसके गुण होता है, वो आयोटा का ये गुण है कि ये 4 चीज अगर लगातार चलेंगे ना, चारों मतलब 4 ही पेयर में चलना चाहिए, चारों एक साथ चलेंगे तो इनका मान 0 होता है। क्लियर है कि नहीं? 3 का पेयर नहीं लेना है, 4 का पेयर, 2 का पेयर लोगे तो पर भी 0 मान नहीं आएगा। कितना का पेयर? 4। अब ये एयरफोर्स का सवाल आया था मेरे भाई, 2020 में शायद पूछा था कि 2018 में, ये ऐसा टाइप का कि अगर 4 प्रॉपर्टी है इल्यूसेंट के एयरफोर्स में मिलेगा आपको, 4 चीज हैं और बराबर भाग में चल रहे हैं, तो उनका मान क्या होगा? ये 0 होगा। बिना देखे वहाँ पे क्योंकि एयरफोर्स में बैठोगे तो आपके पास समय होगा, ऐसे आप निकाल सकते हो बारी बारी से। आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, फटाफट देखो, पहले वाले को प्रूफ करते हैं आपके सामने। देखो आई के पावर 5 का मान कैसे निकालोगे, उस दिन बताया था मैंने, 4 से 5 भागा कीजिए, एक बार में 4, एक शेषफल आया ना, तो जो आता है शेषफल आई की पावर 1 लिख देते हैं। चलिए आई की पावर 1 प्लस 10 है, यहाँ पे 4 से 10 में भाग करते हैं, फटाफट देखिए, 4 दूनी 8, 2 आई की पावर 2 लिख दें, ये आई की पावर 3 होगा, कंफर्म है, ये आई की पावर 4 होगा। क्लियर है? फटाफट आई के पावर 1 का मान क्या होता है, फटाफट बताइए सभी लोग। 1 आई स्क्वायर का मान -1 प्लस आई क्यूब का मान माइनस आई होगा, ठीक है, प्लस आई की पावर 4 1 आई -1 क्यूब प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और प्लस 1 माइनस आई प्लस प्लस -1 प्लस 1। बताइए आप क्लियर होगा कि आपको प्रूफ क्लियर तरह से कर दिया हूँ कि 4 चीज अगर बराबर भागों में चलेंगी, ये ट्रिक्स है, बहुत खतरनाक वाला ट्रिक दे रहा हूँ। अगर 4 चीज बराबर भागों में चलेंगी, 4 चीज आई का पावर बराबर भागों में चलेंगे, जैसे 6 बढ़ रहा है तो चारों 6 ही भाग में बढ़ेंगे, अगर 2 बढ़ रहा है तो 2, 4, 6, 8 बराबर भागों में बढ़ना चाहिए, तभी ये वाला ट्रिक का मान हमेशा 0 हो गया। ट्रिक ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं? अगर मान लीजिए एक एक ही बढ़ रहा है, तो 1 आई का पावर 1, आई का पावर 2, आई का पावर 3, आई का पावर 4, तो हमेशा इन चारों का मान अगर हम जोड़ेंगे तो 0 आने वाला है, तो बराबर भागों में चलना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आई का पावर मान लीजिए 2 है, अब आई के पावर 10, आई के पावर 12, आई के पावर 19, इन चारों का मान कभी भी जिंदगी में 0 नहीं होने वाला है। आपके सामने प्रूफ करता हूँ, आई स्क्वायर का मान -1 प्लस आई के 2, तो ये भी माइनस हो जाएगा। आप करके देखे ना, 4 दूनी 8, 10 को करेंगे ना, 4 से भागा तो आई स्क्वायर शेषफल बचेगा, 4 × 11, ये शेषफल आई के पावर 0 बच गया, 4 × 16 आई के पावर 3, तो -1 1 माइनस आई, ये देखिए -2 प्लस 1 माइनस आई। अब बताइए -1 माइनस आई आ गया, -1 माइनस आई, बताइए 0 आया। अब समझ गए कि ये ट्रिक 4 चीज कब लागू होंगे, जब बराबर भागों में कोई भी अंक, चारों चीज अगर बराबर भागों में भागेंगे, मतलब चलेंगे, 2 ही चलेंगे लेकिन बराबर भागों में, 2, 4, 6, आई के पावर 2 के पावर, आई के पावर 2, आई के पावर 4, आई के पावर 6, आई के पावर 8, तो ऐसे बराबर चीजों में चलेंगे तो उनका मान कुछ भी नहीं कर रहा है, 0 लगा देना है, कहीं भी जाना है। अब कोई भी पूछेगा कि प्रूफ करो, तो आपको मान निकालना बताइए, किसी भी चीज का पावर, जितना भी पावर हो 4 से भागा करना है, और जो भी शेषफल हो वो लिख देना है। क्लियर है? लाइक बटन ठोक दीजिए। चलिए ये नया वाला बहुत ही बॉन्डर सा ट्रिक दिया था मैं, ट्रिक ये याद रखना है हमेशा। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन एक और है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
अगर मान लीजिए आई के पावर 6 बटा 1 अपन आई के पावर 6 है, बेहतरीन क्वेश्चन एकदम। आई के पावर 6 प्लस 1 अपन आई के पावर 6, फटाफट बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन एकदम, मतलब क्या ही बताया, ऐसे ही एकदम बनाओगे। अब देखिए कितने बंदे इसको एलसीएम ले जाएंगे, ले जाएंगे कि नहीं, कितने बंदे एलसीएम इसको ले जाएंगे, आई के पावर इसको क्या कर देंगे 6 6 ऐसे गुणा करेंगे वगैरह करेंगे, उतना करना ही नहीं है मेरे भाई, करना नहीं, इसको एकदम मतलब हलवा की तरह मार के फोड़ दो, इसको हलवा बना के इसको खा जाओ, क्या कर दो, हलवा बना के खा जाओ। बना क्या है, हलवा बनाया ही आपको क्वेश्चन, जानते हो कि 6 से हमेशा रहता है तो 6 से भागा करते हैं, पता है ना, 4 से भागा करते हैं 6 में, शेषफल कितना बचा 2, आई के स्क्वायर बटा, ये भी तो आई के पावर स्क्वायर ही आएगा, क्लियर है कि नहीं। कितना भी रहता है 4 से भागा करना, ये चीज दिमाग में एकदम गांठ बांध लो कि 4 से भागा करना है, बचा यहाँ पे कितना 2 लिख दिए, 1 अपन 10 का 10, यहाँ भी आई स्क्वायर लिख दिए। अब बताइए आई स्क्वायर का मान कितना होता है, फटाफट बताइए, सभी लोग -1 प्लस 1 बटा -1, बताइए क्लियर है, बताइए सभी लोग को क्लियर है कि नहीं, हो क्लियर है। अब देखो, अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बातों को, मैं जो कह रहा हूँ गौर से, कितने बंदे होंगे कि इसको -1 को ऊपर लेके चल जाएंगे और फटाफट, तो ध्यान से सुनते रहना, -1, अब ये माइनस है ना, जब ऊपर जाएगा ना प्लस में हो जाता है, ये मेरा ट्रिक्स याद रखना, आप लोगों को सही काम करेगा, क्या करेगा, काम करने वाला, तो मान 0 आएगा हमेशा, क्या करेगा -1, क्योंकि देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर का मान -1 प्लस -1 है ना मेरे भाई, ये वाला क्लियर बहुत लोगों को नहीं होगा, मेरे ऑफलाइन बैचेस से ज़्यादा लड़कों को नहीं हुआ था, क्लियर किया हूँ, चलिए फिर से आपको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए x के पावर -1 होता है, तो इसको कैसे लिखते हो बता दो फटाफट जल्दी से, नहीं पता है, चलिए बताते हैं, x के पावर -1 कैसे लिख सकते हो, 1/x, x नहीं लिख सकते हो, यही ना ऊपर जाता है तो x के पावर -1 बना देता है। उसी तरह i के पावर -6 को i के पावर -6 को 1/i के पावर 6 लिख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, वही लिखा गया है यहाँ पे, तो इसका मान ऐसे ना लिख के इसको 1 बटा में लिखा गया है, तो उसी तरह एकदम हम यहाँ पे लिखेंगे, और आई स्क्वायर का मान -1 और -1 को जस्ट ऊपर भेजोगे तो +1 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं पूरा तरह से। लाइक बटन ठोक दीजिए, लाइक बटन ठोक दीजिए। चलिए क्वेश्चन और भी करते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने पूरा मतलब बदल कर रख देंगे पूरा, और आपको कोचिंग पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, इस चैनल पे कोचिंग ही पढ़ा दिया जाएगा कि कोचिंग छोड़ दोगे सभी लोग, कोचिंग छोड़ दोगे ऐसा पढ़ा दूंगा कि। चलिए देखिए, कोचिंग छोड़ना पड़ जाएगा आपको मेरे भाई, मेरी बात को विश्वास करो, कोचिंग छोड़ना पड़ जाएगा। क्वेश्चन है ये, तो बहुत ध्यान से बनाना है सभी लोग को। √-1 बड़ा सा लिख दिया हूँ और ब्रैकेट के पावर 90, दिमाग लगाओ फटाफट, दिमाग लगाओ और आंसर पाओ, दिमाग लगाओ और आंसर पालो फटाफट, दिमाग लगाइए जल्दी जल्दी। दिमाग नहीं लग रहा है, दिमाग लगेगा, और दिमाग अगर आपका कहाँ है, आपका तो दिमाग है कोचिंग की तरफ, क्योंकि नए नए कोचिंग है, भीड़ है कहाँ पे भाई, भीड़ की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो भीड़ की तरफ जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी कैरियर के साथ मत खेलना करो जिंदगी में, वरना 2 साल है बस बिगाड़ के रख देंगे कैरियर, और बिगाड़ के रख दिया तो फिर आपको पछताओगे, ठीक है ना। तो बहुत 10th के बाद पंख आ जाते हैं सब में, उड़ने की कोशिश करते हैं, उड़ो मत मेरे भाई, उड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। आप जहाँ पढ़ रहे हो, आपके पास जिससे मन कर रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, जहाँ भी वहाँ पढ़िए, ये नहीं कि 2 दिन यहाँ पढ़े 4 दिन वहाँ पढ़ेंगे, वैसे साल भर बिगड़ जाएगा। 11th ऐसे ही बच्चे बिगाड़ते हैं अपना, 4 दिन बैठ के 4 महीना पढ़ते हैं, 4-6 महीना सो जाते हैं, फिर 12th में अब चलते हैं बैग बस्ता लेके, तो ऐसे मत कीजिएगा कभी कोई, क्योंकि 11th आपका मतलब क्या ही बताएं, हर कंपटीशन में 11th से पूछता है, ठीक है ना। अब 12th में आते हैं सब, अब सोचते हैं कि 12th में तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड निकालने है, तो बोर्ड निकाल के करोगे क्या, ये बता दो मुझे, आप कीजिएगा क्या, बोर्ड निकाल के कुछ कर लोगे, नौकरी तुमको दे देगा भारत सरकार, आपको नौकरी दे देगी, बोर्ड निकाल लोगे, 95% मान ला दो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, टॉपर हो, क्या कर लोगे बताओ। इस देश की देख रहे हो, देश के देख रहे हो कि नहीं हालत, 95-6% वाला लड़का घर पे बैठा है,
तो तुम्हारी सोचो हालत क्या होने वाली है। बोर्ड एग्जाम में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कितना भी परसेंट ला दो इधर से उधर करके, लेकिन तुम्हारे पास स्किल नहीं है ना, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। बीटेक करके मेरे घर के आसपास में कितने बंदे 10,000 का नौकरी करते हैं बीटेक करने वाले, जो 16 लाख का पैकेज, मतलब 16 लाख पढ़ने में लगता है बीटेक। तो ये मत सोचना कि अपने मतलब हम अपने आप धोखा दे रहे हैं, अपना धोखा दे रहे हो ज़िंदगी अपना, और आपको ही अपनी ज़िंदगी बनानी है। ये स्पेशली किसको बोल रहा हूँ, गर्ल्स को नहीं। गर्ल्स तो अपना, उनके पास दो चॉइसेस हैं, या तो शादी करेंगे या तो अपना करियर बनाएंगी। तो वो भी गर्ल्स भी अब डेवलपमेंट हो चुकी हैं बॉयज़ से। तो ये स्पेशली मैसेज मैं बॉयज़ को दे रहा हूँ कि बॉयज़ ज़्यादा, पता है ना, उनके पास पंख आ जाते हैं 10th के बाद। और मैं ये देखते देखते आप समझ सकते हो, आप ये बहुत देखता हूँ, ठीक है ना। बाद में लेकिन वो आ जाते हैं, पता है ना, ऊँट पहाड़ के नीचे आ जाता है, और नीचे आना ही है आपको, कभी ना कभी आओगे, आपको समझ आ जाएगी। तो 11th में जब आते हैं ना, तो उनके पास पंख आता है, इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो घूमते रहिए, ठीक है। चलिए, इतना बीच बीच में मुझे मोटिवेशन देना आपको बनता है कि आप ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ कीजिए, बट अपना स्किल को कभी मत खोइए। और स्किल सीख जाओगे तो आपके पास 50% है, तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है मेरे भाई, 58% था जब हम इलाहाबाद में पढ़ते थे। 58% था उस बंदे के पास, और उसने एनडीए निकाला था, समझ रहे हो। अब कोई बंदा सोचता है कि एनडीए का एग्जाम तो टॉपर ही निकालेगा, 80% वाला निकालेगा, ये सब 50% वाला थोड़ी नहीं निकालेगा। लेकिन ये गलत फहमी में हो, ये गलत फहमी में हो, ये गलत फहमी निकाल देना। 11th वाला स्पेशली तुम्हीं को बोल रहा हूँ, क्योंकि 12th पार वाले सभी के पास एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मुझे लाइफ में कैसे जाना है और कितना मैंने गलतियाँ किया है। अब तो पीछे आपका ये जितना भी समय जाएगा ना, दोबारा लौट के नहीं आने वाला है, इतना याद रखना। तो आप जो भी कदम बढ़ाओगे, बहुत सोच समझ के बढ़ाना, वरना बहुत ज़्यादा समस्या पड़ जाओगे। फिर आपको उस टाइम समझाने वाला कोई नहीं होगा। इस चैनल पे आपको इतना ज्ञान दे रहे हैं, अब आप बोलोगे कि पढ़ाने से ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो, ज़रूरी है ये काम। पढ़ाना तो मुझे हर साल है, हर महीने है, लेकिन ये मोटिवेट जो है ना, आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, आपको गलत काम करने से रोकेगी, 100% गलत काम करने से रोकेगी। तो चलिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, √-1 को क्या लिख सकते हो, बट आपको पहले दिन बताया था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ चुका है और आने वाला भी है। तो √-1 को पहले दिन बताया था क्लास में, यही तो आयोटा है मेरे भाई, जल्दी से बताइए, यही तो आयोटा ना है। तो इसी आयोटा को यहाँ पे लिख दो आई, और आई का पावर 90 बन गया। देखो कितना हार्ड था ना क्वेश्चन, कि √-1 के पावर 90, कितना हार्ड था। लेकिन उसी का तो मान होता है आई, जिसको आयोटा बोलते हो आप लोग, काल्पनिक संख्या। तो आई का पावर 90 का मान कौन बंदा नहीं निकाल सकता है, बताइए। 4 से भागा करना है, चलिए भागा कर लेते हैं। तो 4 से 90 में भागा कीजिए, 4 दूनी 8, 1 0, 4 दूनी 8 2, आई स्क्वायर आया, क्योंकि शेषफल आता है तो आई स्क्वायर कर देते हैं, और इसी का मान क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर का मान, मतलब इतना का मान हमें मिल गया, कितना आया -1। देख लो कितना आसान है, कितना लल्लू क्वेश्चन था, और इसको कितना सोचने में टाइम लगाओगे आप लोग। इतना सोचने में कॉम्पिटिटर वाला नहीं बैठता, इतना सोचने का उतना पास टाइम ही नहीं, उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बैठ के आया है वो। तो आप लोग को सब कुछ प्रैक्टिस कराया जाएगा। बस वीडियो में पूरा तरह से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोगों को, सभी 11th के स्टूडेंट को मोटिवेट मिलेगा इससे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आप लोग को। अब देखिए, पहले वाले क्लास में आप लोग को आई के पावर ऐसे ऐसे दिए थे, आई के पावर 71, आई के पावर 61, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन कराए थे, 4 से भाग करना है। और मान लीजिए यहीं माइनस आ जाए तो क्या करोगे, आई के पावर मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे माइनस में लेकिन आ जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना है। माइनस को आप सोचो कि है ही नहीं, क्या करो, टेंशन लेना ही नहीं है उसको, सोचो कि आई है ही नहीं, क्या है, आई है ही नहीं। तो आई नहीं है तो क्या है भाई, आप सोचो कि 9 से 14 है, आई को ऐसे मान के चलो ठोक लो, सोचना कि 9 से 14 है, आई को सोचना ही मत, और 4 से भागा करना। आप क्या करना, 4 से भागा, 4 दूनी 8, 3 4, 4 8 32, 2 आया कि नहीं। आप देखते रहा, जो बात बोल रहा हूँ माइनस जब आ रहा है तो जो बात बोल रहा हूँ वो बात करना है, ठीक है। अगर सिंपल सा अगर 9 से 14 होता तो आप लोग तो जानते ही हो, सिर्फ आई स्क्वायर लिखते, आई स्क्वायर का मान -1 होता, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, बहुत गड़बड़ी होने वाला। तो आप ध्यान से सुनना एक एक चीज को। तो आई स्क्वायर तो लिख दोगे, लेकिन ये बेचारा -1 है ना, -1 को तो स्किप कर नहीं सकते,
ये माइनस लगा दो फटाफट, माइनस लगा दिए। अब माइनस लगा दिए तो बताओ अब इस i के पावर -2 को क्या लिख सकते हो? इस चीज को एकदम याद रखना है, माइनस वाला। प्लस वाला तो हर बंदा बना लेगा जो 11th में होगा 4 से भागा करके, लेकिन माइनस वाला आ जाएगा तो यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है, वरना फंसने वाला बहुत बुरा गति है। तो यहाँ पे इसको 1 लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1/i² लिखना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो इसी को ऊपर भेजोगे तो यही वाला फिर से रूप में बदल जाएगा। क्लियर है? तो i² 1/y² पर क्या लिख दोगे? -1। अब इसको पलटोगे तो +1 आ जाएगा, यानी कि हमारा इतना का आंसर +1 आया है। अब बताओ कोई क्लियर है? अब कितना बंदा सोचे कि 1/-1 तो सर -1 होता है, तो ये गलत फहमी छोड़ दो। ये हम अभी काल्पनिक संख्या पढ़ रहे हैं, ये तो हम तो जानते हैं कि 1/-1 होता है, लेकिन हमें पलटना है, ऊपर पलटना है, क्योंकि हम इसके ऊपर ये इन्वर्स में पावर में चढ़ रहा है, तो पावर को नीचे उतार दिए। अब जैसे x रहता है, आप ही बताओ, x के पावर -3, तो इसको क्या लिखते हो? कैसे लिखते हो बताओ? 1/x³ लिखते हो कि नहीं? आप ही बताओ। और x³ का मान लो यही i होता तो कैसे लिखते हो? i³ 1/-i लिख देते, i³ का मान -i लिखते। अब इसको ऊपर भेजोगे ना तो प्लस आ जाएगा। इसी i को मैं बोल रहा हूँ कि चेंज करना है, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि ये मत सोच लेना कि -1 हो जाएगा, नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा, +1। ठीक है? तो आई होप आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा भर के देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत भरा के कराया हूँ। पार्ट 2 में ये ट्रिक्स याद करना ना, माइनस के लिए ऐसे होते हैं काम, माइनस के लिए कोई भी काम होगा तो ऐसे होंगे। ठीक है? और ट्रिक्स वो बताया हूँ बहुत अच्छा से। ठीक है? ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं। ठीक है? कल वाले वीडियोस में हम लोग मापांक पढ़ेंगे, मापांक कैसे निकाला जाता है। मापांक जानते हो? मापांक बताऊंगा बहुत अच्छे से, कंजुगेट बताऊंगा जिससे साइन कैसे चेंज होते हैं। ठीक है? और भी अच्छे से तरह से पढ़ाऊंगा और मोटिवेट भी करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियोस में। ऐसे बाउंडर वाली लाइक बटन ठोक दीजिएगा, 10 लाइक का टारगेट दिया हूँ, 10 लाइक। और ऐसे ही हम लोग मोटिवेट किया करें क्लास 11 पर। उसके लिए जय हिंद, जय भारत।